आइए आज एक ऐसे ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल साधारण हालात में शुरू होती है और देखते ही देखते एक ऐसी विरासत बन जाती है जिसका असर पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए पड़ता है। सोचिए, एक अकेले व्यक्ति का जीवन आने वाली सदियों की पूरी दिशा ही तय कर देता है। चलिए इस डीप विश्लेषण में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है साल 570 सीई में। जगह है अरेबिया का रेतीला और गर्म शहर मक्का। एक ऐसा दौर और एक ऐसी जगह जहां एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जिसका आने वाला जीवन सच कहें तो दुनिया के इतिहास को बिल्कुल नए सिरे से लिखने वाला था। ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा नहीं है, ये लिटरली एक नए युग के आगाज का प्रतीक है। पहला अध्याय देखते हैं, प्रारंभिक जीवन और मूल। तो 570 सीई में अब्दुल्ला और आमीना के घर उनका जन्म हुआ, लेकिन शुरुआत में ही माता पिता दोनों का निधन हो गया। अब उस जमाने के अरेबिया में एक अनाथ बच्चे के रूप में बड़े होना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने दादा और बाद में अपने चाचा की देखरेख में एक बहुत ही सॉलिड सुरक्षित आधार मिला। आखिर ऐसी शुरुआती चुनौतियां ही तो किसी भी मजबूत चरित्र की नींव रखती हैं, है ना? और उनका ये चरित्र बहुत छोटी उम्र में ही उभर कर सामने आने लगा। जब उन्होंने युवा अवस्था में व्यापार शुरू किया ना, तो उनकी डीप ईमानदारी और सच्चाई की वजह से उन्हें एक टाइटल मिला, अल अमीन, जिसका सीधा सा मतलब है सबसे भरोसेमंद या विश्वसनीय व्यक्ति। उस दौर के इतिहास में ऐसी उपाधियां कोई आसानी से नहीं मिलती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यही भरोसेमंद छवि और विश्वसनीयता उन्हें उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आई। उनका विवाह खतीजा जी से हुआ। खतीजा जी उस समय की एक बेहद सम्मानित और हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। ये शादी उनके व्यस्त जीवन में एक गजब की स्थिरता और आपस में गहरे सम्मान का दौर लेकर आई। ये वही मजबूत आधार था जो आगे आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो रहा था। यहाँ से शुरू होता है दूसरा अध्याय, पहला संदेश। करीब 40 साल की उम्र, एकांत और शांति की तलाश में मक्का के शोर शराबे से दूर वो नियमित रूप से हिरा गुफा में ध्यान और चिंतन के लिए जाने लगे। वैसे तो ऐसी गुफाओं में बिताया गया समय आमतौर पर आत्म मंथन के लिए होता है, लेकिन यहाँ ये एक ऐसी घटना का मंच तैयार कर रहा था जो इस पूरे जीवन की दिशा को लिटरली हमेशा के लिए मोड़ देने वाली थी। और उस गुफा के गहरे एकांत में उन्हें अल्लाह की तरफ से अपना पहला संदेश यानी पहला रेवलेशन प्राप्त हुआ। जैसे जैसे वक्त बीता, ये और भी संदेश आते गए, जिनको बाद में आकर कुरान के रूप में पूरी तरह से संकलन या दर्ज किया गया। एक आम व्यापारी की कहानी अब बिल्कुल एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय पर, मक्का में उपदेश और विरोध। इन शुरुआती उपदेशों का कोर मैसेज बहुत क्लियर था। मुख्य फोकस था सिर्फ एक ईश्वर यानी अल्लाह पर विश्वास करना। इसके अलावा लोगों से अच्छे कर्म करने की मांग की गई और सबसे जरूरी बात, गरीबों, महिलाओं और कमजोरों के लिए सख्त इंसाफ की बात कही गई। जरा सोचिए, उस वक्त के समाज के लिए ये बातें कितनी नई और अलग थीं। हालांकि सामाजिक समानता और एक ईश्वर की इस क्रांतिकारी पुकार को सबने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। इस नए विचार ने मक्का में पहले से चल रही व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दी। नतीजा, कुछ गुटों में गुस्सा और एक बड़ा इंटेंस विरोध पैदा हो गया। जो मैसेज मूल रूप से शांति का था, उसे अपनी ही जगह पर एक भारी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। अब आता है चौथा अध्याय, हिजरा, मदीना की ओर पलायन। जब विरोध और खतरा अपनी हद पार कर गया, तो अपने शुरुआती अनुयायियों के साथ मक्का छोड़ने का कठिन फैसला लिया गया। दुश्मनी और इन खराब हालातों से बचने के लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया और मदीना शहर की ओर पलायन किया। इतिहास में इस भारी मोड़ और ऐतिहासिक सफर को हिजरा के नाम से जाना जाता है। अब इस पलायन का ग्लोबल महत्व देखिए। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत किसी के जन्म या किसी युद्ध की जीत से नहीं होती, बल्कि इस हिजरा से यानी इस सफर से होती है। ये एक छोटा सा फैक्ट अपने आप में दर्शाता है कि इतिहास में उस जर्नी की कितनी बड़ी वैल्यू है, जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर का आधार है। माइंड ब्लोइंग है ना? मदीना पहुंचकर इस कहानी के दो अलग अलग पहलू एक साथ चलते हुए दिखते हैं। एक तरफ शांति और सुरक्षा में एक मजबूत और एक्टिव मुस्लिम समुदाय बहुत तेजी से बन रहा था और नया धर्म पूरे अरब क्षेत्र में फैलने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ हालात बिल्कुल शांत नहीं थे।
उन्हें लगातार कई कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा। ऐसे संघर्ष हुए जिन्हें इस्लामिक इतिहास मूल रूप से अपने बचाव के लिए लड़े गए युद्ध यानी डिफेंसिव वॉर्स कहता है। 5वां अध्याय, वापसी और अंतिम वर्ष। इस्लामिक परंपरा के अनुसार वक्त के पहिए ने पूरा चक्कर लगाया और उनकी मक्का वापसी हुई, पर इस बार बिना किसी खून खराबे के। एक शांतिपूर्ण तरीके से शहर का नियंत्रण लिया गया। जो पुरानी जनजातीय प्रथाएं और स्ट्रिक्ट सिस्टम थे, उन्हें हटाकर नई और इंसाफ पसंद व्यवस्था लाई गई और पूरे शहर में स्थायी रूप से एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानने की प्रथा को स्थापित कर दिया गया। एक बहुत बड़ा बदलाव, वो भी बिना किसी विध्वंस के। एक अकेले व्यक्ति के रूप में इस ऐतिहासिक सफर का अंत तब होता है जब साल 632 सीई में मेडिना शहर में उनका निधन होता है। इस बिंदु पर उस इंसान की भौतिक कहानी पूरी हो जाती है जिसने मक्का के एक साधारण व्यापारी से लेकर एक नए धर्म के संस्थापक तक का एक लंबा और गहरा सफर तय किया। आखिर में आते हैं 6ठे अध्याय पर, विरासत और मूल संदेश। तो ये पूरी कहानी अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गई? ये मूल रूप से टिकी हुई है एक ईश्वर के अटूट विश्वास पर। इसके अलावा सख्त ईमानदारी, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय और सोसाइटी में बिल्कुल पूर्ण समानता और दया को बढ़ावा देना, ये संदेश ही इसकी सबसे बड़ी धरोहर है। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इस सारी जानकारी से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक अकेली ऐतिहासिक कहानी जो सदियों पहले शुरू हुई थी, वो आज के आधुनिक दौर में भी दुनिया भर के अरबों लोगों के मूल्यों और उनके डेली जीवन को लगातार कैसे तय करती है। इस विशाल प्रभाव के बारे में जरा सोचिए। ये एक ऐसी चीज है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।